पैसेज का नाम सुने हो? क्लास 12 के बच्चे इस पैसेज को पढ़ेंगे, समझेंगे और समझकर 11th और 12th में पैसेज इसलिए दिया गया है ताकि आप लोग से आपके 3 स्किल को वह जांच सके। आप लोग बचपन से अंग्रेजी अधिकांश बच्चों ने पैसेज को उस तरीके से नहीं बनाया जिस तरीके से एग्जामिनर ने उम्मीद किया हुआ। क्लास 11 में एक सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका क्या नाम है? इंग्लिश। क्लास 11 में हम लोग इंग्लिश कोर पढ़ने वाले हैं और उस इंग्लिश कोर में एक टॉपिक है पैसेज। अब पैसेज का हिंदी होता है गद्यांश। इस पैसेज में क्या दिया रहता है? कोई छोटा सा लेख दिया रहेगा, कोई छोटा सा निबंध दिया रहेगा और उसके बाद वो पैसेज देकर नीचे तुम्हारे लिए मिठाई की व्यवस्था किया जाता है। मिठाई से मेरा आशा है क्वेश्चन की व्यवस्था किया जाता है। हाँ, आप पैसेज को पढ़ो, उसके बाद मिठाई को पढ़ो, मतलब क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन का जवाब तुमको देना है। कहां से? इसी पैसेज से देना है। और ये पैसेज दिया है, फिर क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है। पैसेज को पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर दो, पैसेज को पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर दो, पैसेज को पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर दो। क्लास 10 में भी तुम लोग का पैसेज था। आप लोग कितना पढ़े थे, कितना चमत्कार किए थे? हम लोग कॉपी चेक करते हैं, पता चल जाता है। क्लास 11 में आप लोग चमत्कार ना करो, इसलिए आज अच्छी तरह से पैसेज को समझ लो ना। पहली बात यह समझ लो कि अगर केवल परीक्षा के ख्याल से इसे समझना चाहते हो तो अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लो और दिमाग खोलकर समझ लो कि पहला सवाल तुम्हारा क्या होगा? पैसेज। द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी पैसेज। इट विल कैरी योर 12 मार्क्स। इसका वेटेज है 12 मार्क्स का। और यह सॉफ्ट कॉर्नर है क्लास 11th और 12th में, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ही आसान काम है। यहाँ पर क्या पैसेज दिया है, मतलब आंसर दिया है, फिर उस पर क्वेश्चन दिया है। तुम्हें करना क्या है? कोई पहलवानी नहीं करना है, तुम्हें केवल उस क्वेश्चन का जवाब उस पैसेज से छांट कर निकालना है, ढूंढना है, खोजना है। यहाँ पर मिठाई में छिपा के रख दूं, तुम लोग दौड़ दौड़ के खोज लोगे, नहीं खोज लोगे? खोज लोगे? सपोज रसगुल्ला में छिपा दूं, चॉकलेट में छिपा दूं, जलेबी छिपा दूं और 5 मिनट के लिए केवल मास्टर बाहर चला जाए, सारे बच्चे उत्पात मचा के उस मिठाई को ढूंढ लेंगे। नहीं ढूंढ पाएंगे? उस मिठाई को ढूंढ लेंगे। बस यही काम करना है, इतना ही उत्पात मचाना है। पैसेज में उत्तर खोजना है। क्या करना है? क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन का आंसर कहाँ दिया है? पैसेज में दिया है। तुम्हें क्या करना है? कोई आविष्कार नहीं करना। जो चीज दिया है केवल उसे ही खोज कर लाना है, कोई नया चीज नहीं बनाना है। यहां तक क्लियर है? हाँ। और पैसेज क्यों देता है? सवाल ये है, पैसेज क्यों देता है? तो तुम लोग खाते पीते मोटे होते लंबे चौड़े होते क्लास 11th में आ गए हो। क्लास 1 से थोड़ी ना थोड़ी अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते क्लास 11 तक आए हो। 11th क्लास में यह उम्मीद की जाती है कि बच्चा अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते यहाँ तो कुछ ना कुछ तो जमा कर लिया है। अब इससे सवाल पूछोगे अंग्रेजी में तो वह पढ़ भी लेगा। क्या कर लेगा? पढ़ लेगा। मतलब उसके पास एक रीडिंग स्किल आ चुकी है। हाँ, ऐसे में बता दूं, जो क्वेश्चन पेपर आएगा तुम्हारा, उसमें क्वेश्चन पेपर रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, अप्रोच, इसमें बटा रहता है। और किताब से जो कहानियां हैं उसको बटा रहता है। लेकिन रीडिंग स्किल के तहत जो पहला सवाल आएगा पैसेज, उसमें जो टेस्ट किया जाना है वह यह टेस्ट किया जाना है तुम अंग्रेजी पढ़ पाते हो कि नहीं, क्योंकि पहला क्लास से तुम अंग्रेजी पढ़ते रहे हो। दूसरी बात है कि अंग्रेजी पढ़ के तुम समझ पाते हो कि नहीं, क्योंकि तुम अंग्रेजी में बचपन से ही विद्वान हो ना। हाँ, काफी पढ़े हो तो समझ पाते हो कि नहीं। और जब समझ लिए तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि बच्चा समझ लिया है? इसीलिए नीचे सवाल देता है और सवाल का जवाब तुम्हें देना होता है
ना। यानी कि लास्ट तीसरा स्टेप में क्या करना है आपको, उत्तर लिखना है, मतलब राइटिंग स्किल आपकी टेस्ट की जाती है। क्लास 11th में 12th में 3 स्किल टेस्ट किया जाता है पैसेज के थ्रू। पहली बात, अंग्रेजी पढ़ पाते हो कि नहीं, दूसरी बात समझ पाते हो कि नहीं, तीसरी बात लिख पाते हो कि नहीं। पहला स्किल क्या, रीडिंग स्किल, सेकंड वन इज अंडरस्टैंडिंग स्किल, थर्ड वन इज थोड़ा बहुत भी ये ठीक ठाक रहा तो समझ लेता है। ऐसे आप लोग का बहुत ठीक है, क्योंकि रोज इसको शैम्पू से धो के हम लोग पवित्र कर डाले हैं ना। मुझे उम्मीद है कि पैसेज को आप लोग पढ़ लेंगे। दूसरी बात, पैसेज को आप लोग समझ लेंगे, और तीसरी बात समझकर लिख लेंगे। एग्जामिनर को और क्या चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इतना काम बच्चा कर लेता है ताकि एग्जामिनर मुस्कुराता है, मास्टर भी मुस्कुराता है, और इतना काम होता है तो मास्टर भी मुस्कुराता है, एग्जामिनर भी मुस्कुराता है, और बच्चे भी मुस्कुराते हैं ना। अब रहा बात कि इस पैसेज को कैसे बनाएंगे। इस पैसेज को बनाने के बहुत आसान स्टेप्स हैं, जिसे मैंने 6 स्टेप्स में बांटा हुआ है। यानी आप 6 कदम चलेंगे, पैसेज आपका बनकर रेडी हो जाएगा। मैं 6 स्टेप्स में इसलिए पैसेज बनाने का अपील कर रहा हूं, क्योंकि क्लास 10th में भी आप लोग पैसेज बनाते हैं। मैं कॉपी देखा हूं, आप लोग से मेरा आशा है क्लास 10th में पढ़ने वाले तमाम बच्चे, बहुत सारे बच्चे, वो चमत्कार करते हैं कॉपी पर। उनसे पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है, वो अपना नाम बताए या ना बताए पूरी चर्चाएं कर डालते हैं। एक ब्रह्मांड है तो विश्व है तो धरती है, तारा है, आसमान है, नदी पहाड़, सारी कहानियां सुना डालेंगे। उनसे पूछा गया था तुम्हारा नाम क्या है महोदय, उनको केवल अपना नाम बताना था। मेरा नाम ABCD कुमार है, यही बताना था। मेरा नाम ABCD कुमारी है, यही बताना था। उस महोदय से ही पूछा गया था तुम्हारा नाम क्या है, उसने सारी कहानियां सुनाई। ब्रह्मांड है, चांद है, तारे हैं, सितारे हैं, नदियां हैं, झील है, तालाब है, और उसने नाम नहीं बताया। नंबर मिलेगा नहीं। एग्जामिनर यही दिन देखना चाह रहा था कि बच्चा से नाम पूछा जाए तो ब्रह्मांड की चर्चा करने लगे नहीं। सवाल रहता है तुम कहाँ जाते हो, कहाँ मतलब स्थान, कहाँ जाते हो, बच्चा सारी चर्चाएं कर डालता है। क्या ब्रह्मांड है, विश्व है, धरती है, महान है, आत्मा है, परमात्मा है, सारी चर्चा कर डालता है। तो उससे पूछा जाता है तुम कहाँ पढ़ते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ का जवाब ही नहीं खोज पाता है, नहीं दे पाता है। तुम कब पढ़ते हो, कब कब कब, उस वर्ड को पकड़ना था उसे। सारी चर्चाएं कर डालता है, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, सारी चर्चाएं कर डालेगा, कब का जवाब ही नहीं देगा। और देगा भी तो इतनी कहानी सुना के लास्ट में देगा। मात्र 2 नंबर का सवाल है, कितने नंबर का, 2 नंबर का। और तुम 10 लाइन में केवल ब्रह्मांड है, आत्मा है, परमात्मा है, मोक्ष है, और अंतिम में लिखते हो उसका जवाब, कब का जवाब लिखते हो, 4 बजे, 5 बजे, जनवरी, फरवरी 2021 22 भी लिखते हो। एग्जामिनर पास इतना धैर्य नहीं है, बेचारा अपने जिंदगी के टेंशन से खुद मरा जा रहा है। तुम्हारा वो 10 लाइन कैसे झेलेगा, वो इरिटेट होता है, दांत पिसता है, क्वेश्चन का जो आंसर लिखो उसे क्रॉस करता है, बगल में खूब अच्छा 0 बैठा देता है। क्लियर है? yes. हम लोग को 0 नहीं लेना है, हम लोग को 2 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर चाहिए। yes. इसलिए इन स्टेप्स को देखना होगा। क्लियर है? yes. हनुमान जी को कहा गया था कि संजीवनी बूटी ले आइए, लक्ष्मण जी का जीवन संकट में है। हनुमान जी को बुझाया नहीं, संजीवनी बूटी ला पाया नहीं, पहचान पाया नहीं, उन्होंने क्या किया था, पूरा पहाड़ उठा लाया था। बस वही बात हो गई, पूरा ब्रह्मांड है, विश्व है, आत्मा है, परमात्मा है, जो पूछा वो बताया नहीं। एक चीज तो हनुमान जी ने अच्छा किया था, कम से कम उस पहाड़ को लाया था जिसमें संजीवनी बूटी है। हमारे बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। उन उत्तरों को लिखेंगे जिसमें उस प्रश्न का जवाब है ही नहीं। क्लियर है? अब बात करते हैं कि जब पैसेज का जवाब आप लोग लिखेंगे कितने स्टेप्स पर, 6 स्टेप्स पर। पहला काम क्या करेंगे, पैसेज को रीडिंग। कैसे पढ़ेंगे, एक नजर में। और जब एक नजर पैसेज को पढ़ेंगे तो क्या होगा, उस पैसेज की एक मोटी मोटी समझ बनेगी। क्लियर है? yes. यानी इसको आप गांठ बांध लो, इस बात को ऐसे ही गांठ बांध लेना, इन मेरे फॉर्मूले को इसी तरह गांठ बांध लेना जैसे आपकी मम्मी आंचल में पैसा बांधती है। क्लियर है? yes. आप मेरी इस बात को उसी तरह गांठ बांधना जैसे मम्मी आंचल में पैसा बांधती है। पहला गांठ बांध लो कि पैसेज मिलेगा तो उस पर फूट नहीं पड़ोगे,
आ गया पैसे, जब इस पर तलवार लेकर कूदो, युद्ध करना है हल्दी घाटी का नहीं। क्या करना है तुम्हें? धैर्य रखना है। मुझे पता है बहुत विद्वान स्टूडेंट्स हो, फिर भी धैर्य रखना, थोड़ा ढक्कन लगा लेना अपने उतावलेपन पर, और क्या करोगे? पैसेज को धैर्यपूर्वक पढ़ोगे। कोई तकलीफ नहीं? बातें समझ में आ रही है? ठीक। जब एक बार पढ़ोगे, एक निगाह में पढ़ोगे, इसमें तुम्हें तकलीफें आने वाली हैं। तुम्हारे जिंदगी का कष्ट दूर नहीं हुआ है अभी, उसमें कठिन वर्ड्स आएंगे, स्किप करना, आगे बढ़ना, कोई बात नहीं। कुछ वर्ड, कुछ सेंटेंस आएंगे जो तुम्हारे माथा के ऊपर से निकल जाएगा। कुछ ऐसे सेंटेंस, कुछ ऐसा सेंटेंस आएगा जो तुम्हारे माथे के ऊपर से निकल जाएगा। तुम घबराना नहीं, धैर्य रखना, आगे बढ़ना, सोचना कि देखता हूं तुम कितने कठिन हो सकते हो, आगे बढ़ते जाना। जब पूरी पैसेज पे एक निगाह में पढ़ लोगे तो उस पैसेज के बारे में एक मोटी मोटी समझ तुम्हारे पास होगी। अगर उस पैसेज में दीपावली की चर्चा किया गया है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि दीपावली की चर्चा की गई है। फुटबॉल टूर्नामेंट का चर्चा किया गया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा फुटबॉल टूर्नामेंट का चर्चा किया गया है। एक मोटी तो समझ बन जाएगी। तो पहला गांठ बांध लिया? हाँ या नहीं? क्या करना है? एक बार रीडिंग करना है। दूसरा गांठ फिर से पढ़ना है। अब तुम में से कुछ पूछ सकता है कि क्या करवा रहे हैं सर, एक बार तो पढ़ लिए फिर दोबारा क्यों पढ़े? हाँ, दोबारा पढ़ना है। दोबारा कैसे पढ़ोगे? अब तुम्हें कठिन शब्द जो आज मिल रहा था उसका अनुमान लगाना है, उसके मीनिंग का अनुमान लगाना है और कनेक्ट करना है आसान शब्दों के साथ, और उसका क्या अर्थ निकल सकता है इसको समझने का प्रयास करना है। क्लियर है? तो दोबारा पढ़ लेंगे और जो कठिन वर्ड आया या कठिन सेंटेंस आया उसका अनुमान लगाएंगे केवल। वहां पर अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी जिंदाबाद, नहीं समझ में आया तो भी घबराना नहीं है, फिर से मुस्कुराना है, आगे बढ़ना है। दोबारा पढ़ लोगे तो पैसेज के बारे में एक अच्छी समझ बन जाएगी। तुम्हें पैसेज रटना नहीं है, ये चमत्कार मत करना। तुम्हें पैसेज को एकदम हूबहू, एकदम एक एक लाइन और हूबहू मीनिंग के साथ समझने की कोई दरकार नहीं है, ऐसा चमत्कार मत करना। तुम्हें पैसेज को उतना ही समझना है जितने में तुम्हारा काम चल जाए, जितने में तुम प्रश्नों का जवाब दे सको। क्लियर? पहला काम क्या किए? रीडिंग किए एक नजर में। दूसरा काम क्या किए? रीडिंग किए गहरी नजर में। और तीसरा दीदार करेंगे क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का नाम रख देते हैं रसगुल्ला। क्या नाम रख देते हैं? रसगुल्ला। तो पैसेज में तीसरा दीदार किसका करेंगे? रसगुल्ले का। रसगुल्ला तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम भी रसगुल्ले का इंतजार कर रहे थे। अगर मैं इन स्टेप्स को नहीं बताता तो सीधे तुम रसगुल्ला पर ही टूट पड़ते हो, क्वेश्चन पर नहीं टूट पड़ते हो। अभी भी क्वेश्चन पर नहीं टूटना है। पहला काम किए पढ़ने का, दूसरा काम किए पढ़ने का, तीसरा किए क्वेश्चन पढ़ने का। क्वेश्चन पढ़ोगे तो दिमाग में एक दिव्य चमत्कार होगा। चमत्कार क्या होगा? तो तुम्हें समझ बनेगी, तुम्हारे अंदर एक समझ आएगी कि जो क्वेश्चन नंबर ए है इसका उत्तर पैसेज के किस हिस्से में है, बी नंबर क्वेश्चन का उत्तर किस हिस्से में है, क्वेश्चन नंबर सी का उत्तर किस हिस्से में है, क्वेश्चन नंबर डी का उत्तर किस हिस्से में है। एक मोटी मोटी समझ बन जाती है। नहीं समझ बनेगा? इतने बड़े बुद्धू हम लोग तो नहीं है, अकल का पपीता तो नहीं है कि कुछ भी नहीं समझ में आए। एक मोटी मोटी समझ बनेगी कि अच्छा इसमें पूछ रहा है किसान आज गरीब क्यों होते जा रहे हैं, इसका उत्तर इस पैसेज के बीच वाले हिस्से में कहीं दिखा था मुझे, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा जैसे ही तुम्हारे अंदर अनुभव हो, जैसी इस ज्ञान की प्राप्ति हो, जैसी तुम महात्मा बुद्ध की तरह इस तरह के ज्ञान से चमत्कृत हो कि इसका उत्तर ए का उत्तर ये आसपास है, तुरंत अंडर ब्रैकेट करेंगे। चौथा काम अंडर ब्रैकेट करने वाला काम करेंगे। तो जैसे महात्मा बुद्ध की तरफ तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो कि ए नंबर क्वेश्चन का उत्तर पैसेज के इस हिस्से में है, तुरंत ब्रैकेट लगाएंगे। बी का उत्तर इस हिस्से में है, तुरंत ब्रैकेट लगाएंगे। सी का उत्तर इस हिस्से में है, तुरंत ब्रैकेट लगाएंगे। डी का उत्तर इस हिस्से में है, तुरंत ब्रैकेट लगाएंगे। यहां तक ठीक है? ये चौथा फॉर्मूला क्या है? ब्रैकेट लगाने वाली बात है। ठीक है? फिर से मैं दोहराता हूं फॉर्मूले को। पहला काम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। कैसे? एक नजर में। दूसरा काम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। कैसे? गहरी नजर में। तीसरा काम क्या करेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे, दैट इज रसगुल्ला का दीदार करेंगे। और तब इससे एक चमत्कार होगा
तुम्हारे अंदर एक दिव्य ज्योति जलेगी। तुम्हें लगेगा कि जो क्वेश्चन ABCDEFGH में जो बटा हुआ है उसमें A का उत्तर पैसेज के किस हिस्से में है, B का उत्तर किस पैसेज में है, C का उत्तर किस हिस्से में है। ऐसा चमत्कार होगा। क्या होगा? चमत्कार होगा। चौथा काम क्या करेंगे? जैसे ही चमत्कार होगा तो हम लोग अंडर ब्रैकेट करेंगे, मतलब पकड़ कर रख लेंगे कि A का उत्तर इस हिस्से में यहां से यहां तक है, A का उत्तर यहां से यहां तक, B का उत्तर है, B का उत्तर यहां से यहां तक, C का उत्तर, C का उत्तर, D का उत्तर यहां से यहां तक। ऐसा ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट कर लेंगे तो कम से कम हमें अब भटकने का नौबत नहीं रहेगा, इधर उधर भटकेंगे नहीं। अब तुम्हें पता है क्लास के महान आत्माओं, तुम्हें पता है कि A का उत्तर हमें कहां मिल सकता है, B का उत्तर कहां मिल सकता है, D का उत्तर कहां मिल सकता है, तुम्हें पता है। तो अंडर ब्रैकेट करने का महत्व समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर ये पता रहता है कि मम्मी जो अच्छा वाला रोटी बनाई है, मम्मी जो अच्छा वाला भोजन बनाई है, खीर बनाई है, पकौड़ी बनाई है। आप लोग कितने तरह पकौड़ियों का जानते हैं? पकौड़ी कितने तरह का होता है? 8 तरह का पकौड़ी होता है। कितना तरह का? 8 तरह का। मैं तो एक ही तरह की पकौड़ी खाया हूँ। से 7 प्रकार का पकौड़ी अगर कोई बनाने जानते हो तो जरा बनाना और हमें इनवाइट करना। एक दिन मास्टर भी उस पकौड़ी का रसास्वादन करे। हाँ, मैं तो एक ही पकौड़ी के बारे में जानता हूँ। हमारे बच्चे धन्य है जो 8 प्रकार के पकौड़ियां बनाने जानते हैं। बहुत खुशी हुई जान करके। मुझे इंतजार रहेगा शेष 7 प्रकार के पकौड़ियों का कि आप कब 7 प्रकार के पकौड़ी पकाते हैं। मैं एक प्रकार का जानता हूँ जिसे आलू और बेसन से बनाया जाता है और पानी में छाना जाता है, और तेल में छाना जाता है। हाँ? तो ये अंडर ब्रैकेट करने का मतलब क्या हुआ कि हमें पता होना चाहिए कि A का उत्तर कहाँ है, B का उत्तर कहाँ है। हाँ, मैं चर्चा कर रहा था आपकी मम्मी पकौड़ी बनाई। अगर तुम्हें पता है कि किचन में रखा हुआ है तो तुम बेडरूम में नहीं खोजोगे, तुम आंगन में नहीं जाके खोजोगे, तुम जंगल में पकौड़ी नहीं खोजने जाओगे, तुम जब जाओगे तो किचन में खोजने जाओगे। अगर तुम्हें यह पता हो कि किस बर्तन में पकौड़ी रखा है तो नमक वाले में हाथ नहीं डालोगे। तुम जब ढूंढोगे तो उसी बर्तन में ढूंढोगे। अगर उस तरह के 4 बर्तन रहेगा तो उसी 4 बर्तन में किसी में ढूंढोगे। एक में नहीं मिलेगा, दूसरे में नहीं मिलेगा, तीसरे में। लेकिन चीनी वाले और नमक वाले बर्तन में हाथ नहीं डाल दोगे। गर्म तेल रखा रहेगा उसमें हाथ नहीं डाल दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारा पकौड़ी किस डब्बे में है, ये निर्धारित हो गया। खाना किचन रूम में है, ये निर्धारित है, पता है किचन रूम में ही जाएंगे। सोने की नौबत आएगी तो हम लोग शौचालय में जाकर आराम से सोएंगे। हम लोग जब सोने की नौबत आएगी, नींद आएगी तो हम लोग कहाँ चलेंगे? तो ये नौबत तो नहीं आए। क्या नौबत कि A का उत्तर B तरफ खोजने लगो, B का उत्तर C तरफ खोजने लगो। इसलिए हम लोग आराम से A का उत्तर बांध लेंगे, B का उत्तर बांध लेंगे, C का उत्तर बांध लेंगे, मींस अंडर ब्रैकेट कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? और सबसे जो बड़ी बात है वो अंडरलाइन करने की है। अगर इसको पकड़ लिए तो आज का क्लास सफल हो गया एकदम। इसको अंडरलाइन किसको करेंगे ये समझना है। अंडरलाइन किसे करेंगे? इस अंडरलाइन अभी फिर से मैं दोहराता हूं। पैसेज को बनाने का सबसे सरल फॉर्मूला जो मैं आपके लिए परोस रहा हूं। पहला काम करेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे एक नजर में। दूसरा काम करेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे एक नजर में। तीसरा काम, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन मतलब आज का नाम क्या है क्वेश्चन का? रसगुल्ला। रसगुल्ले को पढ़ेंगे और उसके बाद एक चमत्कार होगा कि किसका उत्तर कौन आसपास है। और जैसे ही ये चमत्कार होता है हम लोग को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम लोग क्या करेंगे? उसके उत्तर को अंडर ब्रैकेट करेंगे। चौथा का अब रहा बात कि अंडर ब्रैकेट तो मिल गया है, अब इतने बड़े में कहां उत्तर मेरा है ये खोजना है। उत्तर खोजने से मेरा आशय ये है, इस बात को समझने से पहले इस बात को समझना होगा। तुमसे उत्तर क्या पूछेगा? या तो क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, कब पूछेगा, कहां, कितना, क्यों, ये नहीं पूछेगा। फिर से मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ये केवल इंग्लिश में ही नहीं काम देने वाला है, तुम्हारा हिंदी में भी काम आ जाएगा, इतिहास में काम आ जाएगा, भूगोल में काम आ जाएगा, सभी जगह काम आ जाएगा। होता क्या है, हमसे जो पूछा जाता है हम उसकी जवाब ना दे करके कुछ भी हवाबाजी करना शुरू कर देते हैं। पूछेगा तुम कहां जाते हो महोदय, तुम कहां जाते हो, और महोदय क्या बताते हैं?
कि मैं आम खाता हूं। सवाल क्या है, महोदय आप कहां जाते हैं? महोदय क्या जवाब देते हैं, मैं आम खाता हूं। सवाल कुछ है, जवाब कुछ है। हम लोग यही चमत्कार करते रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी में हम सब तो विद्वान हैं। पैसे क्या दिया था पता नहीं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पता नहीं, बस कुछ वर्ड्स को मैच करा लिए तो चमत्कार कर डाले, उत्तर लिख डाले, आंसर लिख डाले ना। तो ऐसा चमत्कार ना हो, इसीलिए हम लोग को आज का इन वर्ड्स को पकड़ लेना है। और उम्मीद है कि मैं जब तक इसको पढ़ा के समाप्त करूंगा, ये बच्चे अपने दिमाग के बैग में इसको रख लेंगे। पहला वर्ड क्या है, वाई। अगर वाई करके सवाल पूछ लिया तो क्या जानना चाह रहा है तुमसे, कारण जानना चाह रहा है। तुम्हें कोई हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है कि ब्रह्मांड है, विश्व है, इंडिया है, आत्मा है, परमात्मा है, मोक्ष की प्राप्ति है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? केवल और केवल कारण बताना है। अगर सवाल पूछता है कि तुम कब पढ़ते हो, कब पूछ दिया, वेन कब पूछ दिया, तो क्या बताओगे, समय बताओगे। समय वह 4 बजे भी हो सकता है, 5 बजे हो सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सावन, भादो, आषाढ़ 2021, इस तरह के समय हो सकते हैं ना। तो केवल समय बताना है। फिर से वर्ड को गौर करो। तुमसे सवाल करता है कहाँ, वेयर, तो क्या तुमसे जानना चाह रहा है। तो छोटा स्थान हो सकता है, बड़ा स्थान हो सकता है, वो आसमान भी, धरती भी, लावालुंग भी, चतरा भी, झारखंड भी, इंडिया भी, वो स्थान का केवल नाम, केवल स्थान का नाम बताना है। अगर पूछ दिया हाउ मच, तो हाउ मच मतलब कितना, कितना मतलब क्या, मात्रा। चावल कितना है, हाउ मच राइस हैव यू, तुम्हारे पास चावल कितना है, हाउ मच। और एक और वर्ड आता है हाउ मेनी, इसका मतलब है कितना। ये क्या जानना चाहता है, संख्या। मात्रा और संख्या का मतलब क्या होगा, संख्या जिसको गिन सकते हैं, हाउ मेनी। मात्रा जिसको तौलते हैं, नापते हैं, जैसे चावल, ऑयल, वाटर, जिसको तौलते हैं या मापते हैं, हाउ मच हो गया। ये केवल तुमसे मात्रा और संख्या जानना चाहेगा। पूछ देगा हाँ, वो कैसे कैसे हुआ ये जानना चाहता है। वाट मतलब क्या, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या, क्या 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 है, तुम्हारे पास क्या है, क्या मतलब क्या तुम्हारे पास वस्तु है। तो ये जो मैं वर्ड बता रहा हूँ, व्हाई इसको पकड़ लो, व्हेन इसको पकड़ लो, वेयर को पकड़ लो, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ, हुज मतलब किसका, ये सजीव और बड़े जीवों के संदर्भ में प्रयोग होता है। विच मतलब भी किसका, निर्जीव और छोटे जीवों के संदर्भ में प्रयोग होता है। ये पैर किसका है, सपोज हाथी का पैर है तो वहां पर हुज शब्द प्रयोग करेंगे। ये बेटा किसका है, वहां हुज का प्रयोग करेंगे। निर्जीव चीजें आएंगी तो उसके संदर्भ में हम लोग विच का प्रयोग करेंगे। छोटी चीजें, निर्जीव चीजें, छोटी चीजें, छोटी जीव, विच का प्रयोग करेंगे। और एक वाट है, इससे आपकी मुलाकात बहुत पहले हुआ है। अगर इन वर्ड्स को पकड़ लिए हो तब मैं पॉइंट नंबर कितने में आऊंगा, 5 में। अब अंडरलाइन किसको करना है, सपोज मेरे पास, मैं इसको मिटाता हूं, ये मेरे पास पैसे है। आज मैं नया लिपि का आविष्कार कर लेता हूं। नई लिपि अगर कोई पढ़ ले बंदे मुझे बता देना। ये देखो नया लिपि में आविष्कार किया हूं। इस नई लिपि को पढ़ पा रहे हो, इस लिपि को पढ़ पा रहे हो, क्लास में कोई प्रज्ञा बुद्ध महात्मा जी से बैठे हुए स्टूडेंट्स कोई पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, अभी पढ़ लोगे, अभी तुरंत चमत्कार करोगे। सपोज करो तुमने इस पैसेज को पढ़ा, तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन यहाँ है। ये जो पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ लिए हम लोग, पैसेज को पढ़ लिए हैं, गहरी नजर से पढ़ लिए हैं, रसगुल्ले को देख लिए हैं, रसगुल्ले के अनुसार ब्रैकेट लगा लिए। एक उत्तर यहां से यहां तक है, बी का उत्तर यहां से यहां संभावित है, सी का उत्तर यहां से यहां संभावित है, डी का उत्तर यहां से यहां तक संभावित है। बहुत बार इतना आसान नहीं रहेगा, जिंदगी इतनी आरामदायक नहीं है। हो सकता है ए का उत्तर यहां मिल के यहां मिल जाए, बी का उत्तर इसके पहले मिल जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए आंख मूंद के कुछ काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं तुम्हारी समस्या को थोड़ा आसान बनाता हूं पहले स्टेप में। सपोज करो ए का उत्तर यहां से यहां तक है, बी का उत्तर यहां से यहां तक, सी का उत्तर यहां से यहां तक, डी का उत्तर यहां से यहां तक। पहला सवाल क्या है कि व्हेन डू यू रीड, तुम कब पढ़ते हो। सवाल क्या है, व्हेन क्या जानना चाह रहा है, समय। तुम यहां से यहां तक ब्रैकेट लगाए हो और यहां पर एक वर्ड दिख गया मुझे 6 o'clock,
6 AM ऐसा दिख गया, अंडरलाइन क्या करेंगे? पूरे को करेंगे? केवल 6 AM को करेंगे। पूछ दिया वेयर डू यू रीड? बी का उत्तर यहां से यहां तक तुमको लगता था कि है। अगर इसमें एक वर्ड दिख गया, स्कूल पढ़ते हैं, यहाँ स्कूल दिख गया, अंडरलाइन किसको करेंगे? स्कूल। दिख गया हाउ मच या हाउ मेनी, तो उसका जवाब जहां दिखेगा केवल उसको अंडरलाइन करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। एक गांव देहात में कहावत है, गौर से गरई और अटकर से टेंगरा। गौर से गरई और अटकर से टेंगरा। गौर से पकड़ोगे उत्तर को तो गरई जैसा बढ़िया मछली, गरई पकड़ाएगा, और यूं ही जहां तहां फेंकोगे हाथ तो जैसा तैसा उत्तर आ जाएगा। ये 5वां पॉइंट गौर से गरई पकड़ने वाली बात है, अटकर से टेंगरा पकड़ने की बात नहीं करता है। हम लोग अटकर से टेंगरा तो क्लास 10th से ही करते आ रहे हैं, पैसे में अटकर से टेंगरा ही पकड़े थे ना। यहाँ गौर से गरई पकड़ना है। तुमसे कब का जवाब पूछता है, कब का जवाब दो, कहाँ जवाब पूछता है, कहाँ जवाब दो, क्यों जवाब पूछता है, क्यों का जवाब दो। क्लियर है? 5वां काम करेंगे अंडरलाइन करने का। जब इतना काम कर लोगे तो 6ठा काम क्या करेगा? उत्तर को लिखेगा। कैसे लिखेगा? मजे मजे में लिखेगा। कैसे लिखेगा? क्वेश्चन से आंसर को कनेक्ट करके लिखेगा। कैसे लिखेगा? मुस्कुरा के लिखेगा। रस्सी और बाल्टी को अलग कर देंगे, कुएं से पानी निकाल पाएंगे? नहीं। क्वेश्चन को और आंसर को अलग कर देंगे, सही उत्तर आ पाएगा? नहीं। पूरा नंबर मिल पाएगा? नहीं। अगर पूछता है तुम क्यों पढ़ते हो, सवाल को सुनो, कल्पना करो कि तुम मेरी बातों को समझ रहे हो। मैं लिख रहा हूं, तुम क्यों पढ़ते हो। क्या है? तुम क्यों पढ़ते हो। तुमने उत्तर दिया, मैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ता हूं ना। ये भी उत्तर सही है, लेकिन इसके जगह पर अगर आपने बोला होता तुम क्यों पढ़ते हो, उत्तर मैं इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। किसमें ज्यादा इंप्रेशन होगा, किसमें ज्यादा एग्जाम में ज्यादा इंप्रेस होगा? दूसरे उत्तर में, क्योंकि तुमने बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखा कि मैं इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं ना। ये कहां से है? मैं इसलिए पढ़ता हूं क्यों, मैं इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन से कनेक्ट किया गया है। तुम कहां जाते हो, तुम कब पढ़ते हो, तुम क्यों रोते हो, जो भी सवाल रहेंगे क्वेश्चन को आंसर से कनेक्ट करेंगे और आंसर को क्वेश्चन से कनेक्ट करेंगे। ये थोड़ा तुम्हारा दिमाग के ऊपर से भाग रहा है, तुम्हारे दिमाग की सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है, बट एक सवाल लेंगे हम लोग, एक पैसेज लेंगे और एक पैसेज हल करेंगे, ये सारे पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे। हाँ, क्लियर है? मैं फिर से दोहराता हूं, पैसेज बनाने के 6 फॉर्मूले, और इन 6 फॉर्मूलों को तुम लोग उसी तरह गांठ बांध लो जैसे मम्मी आंचल में पैसा बांधती। पहला गांठ, पैसेज को रीडिंग करेंगे एक नजर में। दूसरा काम, पैसेज को रीडिंग करेंगे। तीसरा काम, क्वेश्चन, मतलब रसगुल्ले का दीदार करेंगे, मतलब क्वेश्चन का दीदार करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, और तब क्या होगा? चमत्कार। तुम्हारे दिमाग में लगने लगेगा कि पैसेज में जो क्वेश्चन है वो ABC में जो क्वेश्चन है उसका उत्तर कौन हिस्से में है, ये चमत्कार होने लगता है। और चौथा काम क्या करेंगे? ब्रैकेट लगाएंगे कि A का उत्तर इस आसपास है, B का उत्तर इस आसपास है, C का उत्तर अंडर ब्रैकेट करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है अंडरलाइन करने का, जिसने अंडरलाइन करना सीख लिया उसने जगत को जीत लिया, उसने एग्जामिनर के दिल को जीत लिया। अंडरलाइन किस आधार पर करेंगे? इस इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, WH वर्ड्स होते हैं, उसके आधार पर अंडरलाइन करेंगे। कब? तो केवल कब का जवाब खोजेंगे, बॉगले की तरफ खोजेंगे। वेयर का जवाब खोजेंगे वहां पर, वेन का जवाब खोजेंगे वहां पर। अगर इसको खोजना सीख गया तो पैसेज बहुत अच्छा बन जाता है ना। उसके बाद क्वेश्चन को आंसर से कनेक्ट करते हुए या आंसर को क्वेश्चन से कनेक्ट करते हुए हम लोग उत्तर को लिख डालेंगे। जब इतना काम करोगे तो कॉपी चेक करने वाला क्या करेगा? तुम्हारी कॉपी को देखेगा, फिर क्या करेगा? मुस्कुराएगा, फिर क्या करेगा? 2 फीट उछलेगा, फिर क्या करेगा? बैठेगा, फिर से मुस्कुराएगा और बुदबुदाएगा कि मुझे जन्म जन्मांतर से इसी महोदय महोदया की तलाश थी।
इसी महान आत्मा की तलाश थी जिसे पूरे मार्क्स देने थे। आज मेरी यह तलाश पूरी हुई, मैं इस बालक बालिका को पूरा अंक देता हूं। मुझे लगता है कि आप लोग एग्जामिनर को खुश होने का मौका देंगे ना? हम लोग का टारगेट है 12 में 12 अंक कैसे हासिल हो। अगर एक नंबर भी कम सोचे तो तुम्हें मैं कंजूस घोषित करूंगा। हमें 12 में 12 चाहिए। पहला क्वेश्चन जो पैसेज रहता है, मुझे 12 अंक में 12 अंक चाहिए। क्लियर है? कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा यहाँ पर। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि यह क्वेश्चन तुम्हारा पहला क्वेश्चन रहेगा और पहला पूरा ही टेढ़ा कर दोगे तो एग्जामिनर तुम्हारे बारे में क्या राय बनाएगा? अच्छा राय नहीं बना पाएगा ना। वो आपके बारे में अच्छी राय बनाए, इसलिए हम लोग मेहनत करके इस 12 में 12 अंक कैसे हासिल हो ये उपाय बनाए। क्लियर है? अगले स्टेप हम लोग क्या करेंगे, तो एक पैसेज लेंगे और पैसेज लेकर क्या करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स पर, इसी सूत्र पर उसको बनाने का प्रयास करेंगे। मुझे पता है तुम्हें दुख दर्द होगा, शुरुआत के कुछ पैसेज में तुम तकलीफ महसूस करोगे, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि 5 पैसेज बनाते बनाते चीजें बहुत आसान लगने लगती है। तो 5 पैसेज जरूर बनाएंगे, उसके बाद मुझे रिव्यू देंगे आप कि सर इस फॉर्मूले पर यह पैसेज बनाना बहुत ही आसान था। ये आप खुद बोलेंगे मुझे ना। यहाँ तक किन्हीं पास कोई सवाल है क्या? कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई आपत्ति विपत्ति, कोई दुख दर्द नहीं है? मैं उम्मीद करूं कि क्लास में जब परीक्षा देने जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में पहला सवाल मुलाकात करेगा तुमसे पैसेज, तो तुम हॉल छोड़ के कूदने नहीं लगोगे, क्लास छोड़ के भाग नहीं जाओगे। उम्मीद करूं मैं भाग नहीं जाओगे क्वेश्चन देख करके। ठीक है? अच्छी तरह मैं समझा पाया हूं टॉपिक को? दिमाग की बत्तियां जली हैं? ठीक है, थैंक यू।